हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये तीन केस में होता है एक्चुअली। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक तो ये हो सकती है इसकी एक्सिस, और इस एक्सिस पे कहीं पे अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सियल पोजिशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर इसका एक सेंटर होता है। इस सेंटर को हम लोग अगर अगर सेंटर से एक लाइन देखें, इस लाइन पे कहीं पे भी हम लोग पॉइंट लें और इस पॉइंट पूरी लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट लें और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालें जिसको हम वी डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, टोरियल पोजीशन। और इसको ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं और ब्रॉड साइड भी कहते हैं। मतलब तीन नाम हैं इस एक्सियल पोजीशन के। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं, एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे कहीं पे भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सियल पोजीशन या फिर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। शुरू करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक। इसके तीन नाम पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे कंसिडर किया प्लस क्यू चार्ज। दोनों एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन ए पे है ये और ये बी पे है। इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है, 2a है। इनको ये लाइन जो है ज्वाइन करती है जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे इसका एक सेंटर है ओ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग ए कहते हैं, सेंटर से इधर की डिस्टेंस को भी ए कहते हैं। अब एक्सियल पोजीशन की बात हो रही है तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ पे कहीं पे हम लोग एक पॉइंट पी लेते हैं। इस पॉइंट पी पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है वी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हमारे पास में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक वी फाइंड कर लें। पर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास में एक कोई चार्ज है और उसके उससे किसी डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम पहले माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर प्लस के लिए फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, सॉरी माइनस पहले ले रहा हूँ। और हमेशा याद रखें इसको माइनस को पहले लिखें, प्लस को बाद में। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना है हमको। तो चलिए, वो रिलेशन क्या था हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा के, और क्यू अपॉन में यहाँ पे था डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो चार्ज यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ पे है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो ये हो जाएगा ए प्लस आर। तो ये हो जाएगा वी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आ जाएगा ए प्लस आर। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और एक और हम लोगों को काम करना है कि यहाँ पे चार्ज कौन सा लिया, नेगेटिव, तो इसको माइनस क्यू रख सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये लिखा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा q, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस लिख दिया। और यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, देखिए यहाँ से अगर चलें तो यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं पता है हमको, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है। ये डिस्टेंस कितनी है, a है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो इस पूरी r डिस्टेंस में से अगर हम लोग इतना पार्ट, मतलब a को माइनस कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको इस पॉइंट तक की, चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। वो होगी r माइनस a। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसको, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स प्लस क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा r माइनस ए।
इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है। अभी हमने क्या किया है, माइनस क्यू के लिए v फाइंड किया, प्लस क्यू के लिए v फाइंड किया, तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस क्यू के लिए +1 और इसको लिखते हैं 2। अब हम लोगों को तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के लिए फाइंड करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P, लेकिन किसके लिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे V1 में V2 को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि V2 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और V1 की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव आएगी, दिख रहा है ना। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1/4πε0 क्यू के, न्यूमरेटर में Q है, V2 पहले मतलब कि R माइनस ए, और यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, ये V2 की वैल्यू रखी है हमने, V1 की वैल्यू 1/4πε0 के टाइम्स Q, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस R प्लस ए। देखिए ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो ये माइनस क्यू था तो ये इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, वो हम लोग कॉमन ले लें। देखिए यहाँ पे ये पूरा एक और ये पूरा एक टर्म, ठीक है, इसमें से हम लोग ये चीज़ कॉमन निकाल रहे हैं। ये माइनस जो है ये कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया, तो प्लस माइनस ये क्या हो गया, इसको हटा दो यहाँ से, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब ये कॉमन निकाल लिया हमने, 1/4πε0 के, और Q भी कॉमन निकाला, ब्रैकेट लग गया, कॉमन निकाला। जब ये कॉमन चलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r माइनस ए, और यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, और ये पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 1/r प्लस ए। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई वाली प्रोसेस आ गई, छठी सातवीं क्लासों में ऐसे क्वेश्चन आप लोग किया करते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बना r प्लस ए, फिर माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r माइनस ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा r माइनस ए, r प्लस ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माइनस इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट के पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, r प्लस ए एज इट इज़, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस r, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ये देखिए a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर ए की जगह पे r है और b की जगह पे क्या है, a है, तो ये हो गया, प्लस r से माइनस r कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा Q/4πε0 के, यहाँ से 2a बन गया, अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब अगर हम लोग इसको देखें ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास कहीं होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से, और ये होता है Q टाइम्स 2a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज और सेपरेशन बिटवीन देम, इनके प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना Q इंटू 2a, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 1/4πε0 के टाइम्स इस Q और 2a को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे P लिख रहे हैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का रिलेशन आ गया। अगर आप r और a को कंपेयर करो, देखिए जहाँ पे हमने यहाँ पे बात करी थी, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस r है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, a है। तो अगर हमारे पास में एक कंडीशन बनती है कि r इज़ मच मच ग्रेटर देन a, मतलब सेंटर से चार्ज की डिस्टेंस और सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है और ये क्या है, बहुत कम, तो a को क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेग्लेक्टिंग a। तो इफ r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो रिलेशन हो जाएगा v इक्वल्स टू 1/4πε0 के टाइम्स p, और अपॉन में
ये नेग्लेक्ट हो गया, स्मॉल वैल्यू, डिफरेंस बहुत कम आएगा इनका, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। और लास्ट में यहाँ पे आप मेंशन कर दें वोल्ट। तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अगला केस इसका देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।